अकबर की एक चाल ने पूरे दरबार को हैरान कर दिया। आगरा का शाही किला उस दिन कुछ अलग ही चमक रहा था। संगमरमर की फर्श पर पड़ती सुबह की धूप जैसे सोने की लकीरें खींच रही थीं। दीवाने खास में दरबार सज चुका था। एक ओर रेशमी पर्दों के पीछे से आती हल्की खुशबू, दूसरी ओर दरबारियों की धीमी फुसफुसाहट। सब कुछ सामान्य था, पर हवा में किसी अनजानी घटना की आहट थी। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर वही गंभीर शांति थी जो युद्ध और नीति दोनों में समान रूप से दिखाई देती थी। लेकिन आज उनकी आंखों में कुछ और ही चमक थी, जैसे कोई गहरी चाल उनके मन में आकार ले चुकी हो। दरबार में एक एक कर दरबारी उपस्थित होने लगे। राजा टूडरमल, मान सिंह, अबुल फजल, फैजी और बीरबल सभी अपने स्थान पर थे। बीरबल, जो अकबर के सबसे प्रिय और बुद्धिमान मंत्री माने जाते थे, आज कुछ विचार मग्न दिखाई दे रहे थे। वे अकबर के चेहरे की सूक्ष्म भंगिमाओं को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पर आज बादशाह का मन जैसे किसी गहरे रहस्य में डूबा हुआ था। अकबर ने दरबार की ओर दृष्टि घुमाई और गंभीर स्वर में बोले, आज हम एक प्रश्न के साथ इस दरबार को आरंभ करते हैं। ये प्रश्न किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य का भविष्य तय करेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें अकबर पर टिक गईं। अकबर ने आगे कहा, हमारे साम्राज्य में न्याय, बुद्धि और सत्य की बातें बहुत होती हैं, पर क्या वास्तव में हम सब सत्य को पहचानते हैं, या हम केवल वही देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है? ये कहते हुए अकबर ने अपने हाथ के इशारे से एक सिपाही को बुलाया। सिपाही ने आगे बढ़कर एक छोटी सी संदूक दरबार के बीच रख दी। संदूक साधारण सी थी, न कोई रत्न जड़ा हुआ, न सोने की चमक। दरबारियों के मन में उत्सुकता और संदेह दोनों जाग उठे। अकबर बोले, इस संदूक में एक वस्तु है। ये वस्तु ना तो बहुत कीमती है और ना ही बहुत साधारण, पर जो इसकी असली कीमत समझ लेगा वही आज हमारे प्रश्न का उत्तर देगा। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ अकबर की ओर देखा, मानो कह रहे हों कि ये कोई साधारण परीक्षा नहीं है। अकबर ने दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, हम चाहते हैं कि हमारे दरबार के सभी प्रमुख मंत्री और सेनापति इस संदूक को देखें और बताएं कि इसमें क्या है और इसकी कीमत क्या होनी चाहिए। पहले राजा टोडरमल आगे बढ़े। उन्होंने संदूक को ध्यान से देखा, उसे हल्का सा हिलाया और बोले, जहां पनाह, ये संदूक लकड़ी की है, पर इसकी बनावट मजबूत है। अंदर कोई धातु की वस्तु प्रतीत होती है। इसकी कीमत इसके उपयोग से तय होगी। यदि ये शाही दस्तावेजों को रखने के लिए है तो ये अमूल्य है। इसके बाद मान सिंह आए। उन्होंने सैनिक की दृष्टि से सोचा और बोले, महाराज, यदि इसमें कोई हथियार या गुप्त संदेश है तो इसकी कीमत किसी भी खजाने से अधिक है। युद्ध में सूचना ही सबसे बड़ा शस्त्र होती है। अबुल फजल ने अपने विद्वान स्वर में कहा, जहां पनाह, वस्तु का मूल्य केवल उसके रूप या उपयोग से नहीं, बल्कि उसके अर्थ से तय होता है। यदि ये संदूक किसी सत्य को छिपाए हुए है तो इसका मूल्य अनंत है। एक एक कर सभी ने अपने अपने तर्क दिए। हर उत्तर बुद्धिमत्तापूर्ण था, पर अकबर का चेहरा अब भी निर्विकार था। अंत में बीरबल की बारी आई। बीरबल ने संदूक को देखा, उसे छुआ भी नहीं। वे कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, जहां पना, आपने हमसे पूछा कि इसमें क्या है और इसकी कीमत क्या है, पर मेरा मानना है कि असली प्रश्न ये नहीं है। असली प्रश्न ये है कि हम इसे क्यों देख रहे हैं। दरबार में हल्की सी हलचल हुई। अकबर ने भौहें उठाईं, मानो बीरबल से और सुनना चाहते हों। बीरबल बोले, यदि अनुमति हो तो मैं इसका उत्तर अंत में देना चाहूंगा। अकबर ने सिर हिलाकर सहमति दी। फिर उन्होंने अपने सिपाही को संकेत किया। सिपाही ने संदूक खोली। अंदर एक साधारण सा आईना रखा था। कोई रत्न नहीं, कोई दस्तावेज नहीं, बस एक साफ चमकता हुआ आईना। दरबार में विस्मय की लहर दौड़ गई। कुछ दरबारी हैरान थे, कुछ निराश, तो कुछ भ्रमित। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, ये है वो वस्तु जिसकी कीमत आप सब तय कर रहे थे। किसी ने साहस कर पूछा, जहां पनाह, एक साधारण आईना? अकबर मुस्कुराए, पर वो मुस्कान गहरी थी। हाँ, एक साधारण आईना, पर क्या ये सच में साधारण है? उन्होंने दरबार की ओर देखते हुए कहा, इस आईने में जो दिखता है वही सत्य है, पर केवल तब जब देखने वाला स्वयं को पहचानने का साहस रखता हो। अब अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तुम बताओ, तुम्हारा उत्तर क्या है? बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहां पना,
इस आईने की कीमत न सोने में है न चांदी में। इसकी कीमत उस ईमानदारी में है जिससे कोई व्यक्ति स्वयं को देख सके। जो व्यक्ति इसमें केवल अपना चेहरा देखता है वो कुछ नहीं समझता, पर जो इसमें अपने दोष, अपने अहंकार और अपनी सच्चाई देख ले वही इसका मूल्य जानता है। अकबर ने धीरे धीरे सिर हिलाया। यही वो बात है जो हम इस दरबार को समझाना चाहते थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर सिंहासन से उठे और बोले, हमारे साम्राज्य में हाल ही में कई निर्णय ऐसे हुए हैं जिनमें सत्य को ढक दिया गया और सुविधा को न्याय बना दिया गया। ये आईना उसी का प्रतीक है। दरबारियों के चेहरों पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। अकबर ने आगे कहा, हमने जानबूझकर ये परीक्षा रखी। हम देखना चाहते थे कि हमारे मंत्री और सेनापति वस्तु को देखते हैं या उसके पीछे छिपे अर्थ को। अब अकबर की आवाज और भी गंभीर हो गई। जो व्यक्ति केवल बाहरी मूल्य देखता है वो कभी सच्चा न्याय नहीं कर सकता, और जो अपने भीतर झांकने से डरता है वो दूसरों पर शासन करने योग्य नहीं होता। ये सुनकर कई दरबारी अपनी नजरें झुका बैठे। उन्हें अपनी अपनी गलतियां याद आने लगीं। किसी ने रिश्वत ली थी, किसी ने पक्षपात किया था, तो किसी ने सत्य जानते हुए भी चुप्पी साध ली थी। अकबर ने अचानक एक और चाल चली। उन्होंने कहा, आज से हमारे साम्राज्य में एक नया नियम होगा। हर महत्वपूर्ण निर्णय से पहले संबंधित मंत्री इस आईने के सामने खड़ा होगा, अकेले। वो निर्णय लेने से पहले स्वयं से ये पूछेगा कि क्या वो न्यायपूर्ण है। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। ये नियम अभूतपूर्व था। बीरबल ने मन ही मन अकबर की दूरदर्शिता को नमन किया। ये कोई साधारण आदेश नहीं था, ये आत्मा पर शासन करने की नीति थी। अकबर ने आगे कहा, ये आईना किसी खजाने में बंद नहीं रहेगा, ये हमारे दरबार में रहेगा, ताकि हर कोई इसे देख सके और स्वयं को भी। अबुल फजल ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, ये निर्णय आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बनेगा। आपने हमें केवल शासन करना नहीं बल्कि स्वयं को शासित करना सिखाया है। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, साम्राज्य तलवार से जीते जाते हैं पर टिकते हैं सत्य से। दरबार समाप्त होने को था, पर सभी जानते थे कि आज कुछ बदल गया है। ये केवल एक आईने की कहानी नहीं थी, ये एक चाल थी जिसने पूरे दरबार को भीतर तक हिला दिया था। अकबर की ये चाल न किसी युद्ध में चली गई थी, न किसी षड्यंत्र में। ये चाल मन और आत्मा पर थी। दरबार से बाहर निकलते समय बीरबल अकबर के पास आए और धीमे स्वर में बोले, जहां पनाह, आज आपने हमें दिखाया कि असली शक्ति क्या होती है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, शक्ति दूसरों को झुकाने में नहीं बल्कि उन्हें सच दिखाने में होती है। उस दिन के बाद आगरा के किले में सब कुछ वैसा ही था। दीवारें, पर्दे, सिंहासन, पर दरबारियों की दृष्टि बदल चुकी थी। वे अब केवल बादशाह के आदेश नहीं सुनते थे बल्कि अपने भीतर की आवाज भी सुनने लगे थे। और यही थी अकबर की वो एक चाल जिसने बिना किसी तलवार के पूरे दरबार को हैरान कर दिया और इतिहास में अमर हो गई। आईने के बाद की परीक्षा। दरबार के उस दिन के बाद आगरा का किला बाहर से उतना ही भव्य था, पर भीतर एक अनदेखा तूफान उठ चुका था। अकबर की चाल ने दरबारियों के मन में जो आईना खड़ा किया था वो अब हर कदम पर उनके साथ चलता था। कोई खुलकर कुछ कह नहीं रहा था, पर हर व्यक्ति अपने भीतर असहज था। सत्य अब केवल शब्द नहीं रहा था, वो प्रश्न बन चुका था। अगली सुबह दीवाने खास में फिर दरबार सजा, पर आज माहौल बदला हुआ था। पहले जहां आत्मविश्वास और गर्व झलकता था, वहां आज संकोच और सतर्कता दिखाई दे रही थी। अकबर सिंहासन पर बैठे सब कुछ देख रहे थे। वे जानते थे कि उनकी चाल का असर हो चुका है, पर असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। अकबर ने सभा की ओर देखकर कहा, कल हमने सत्य को देखने की बात की थी, आज हम उसे परखेंगे। इतना सुनते ही दरबारियों की धड़कनें तेज हो गईं। बीरबल ने अकबर की आंखों में देखा, वो वही चमक थी जो किसी बड़ी योजना से पहले आती है। अकबर ने इशारा किया। सिपाही वही आईना लेकर आया और उसे दरबार के बीचों बीच रख दिया गया। आज इस आईने के सामने 3 मुकदमे रखे जाएंगे, अकबर बोले, और फैसले वही मंत्री देंगे जिन पर जनता सबसे अधिक भरोसा करती है। ये सुनकर कुछ चेहरों पर राहत आई तो कुछ पर डर। सभी जानते थे ये कोई साधारण न्याय नहीं होगा। पहला मुकदमा सामने लाया गया। एक किसान था, फटे कपड़े, झुकी हुई आंखें। उसके सामने खड़ा था एक अमीर जमींदार।
रेशमी वस्त्रों में सजा, चेहरे पर घमंड। किसान बोला, जहां पनाह, मेरी जमीन मुझसे छीन ली गई। कागजों में हेरफेर करके इसे जमींदार की बता दिया गया। जमींदार तुरंत खुला, ये झूठ है, जमीन मैंने खरीदी है, सारे दस्तावेज मौजूद हैं। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। ये मामला नया नहीं था, ऐसे विवाद अक्सर होते थे और अक्सर फैसला ताकतवर के पक्ष में चला जाता था। अकबर ने फैसला सुनाने के लिए एक वरिष्ठ मंत्री का नाम लिया। मंत्री आगे बढ़े, पर जैसे ही उन्होंने फैसला सुनाने के लिए मुंह खोला, अकबर ने उन्हें रोक दिया। पहले अकबर बोले, आईने के सामने खड़े हो लिए। पूरा दरबार सन्न रह गया। मंत्री के चेहरे का रंग बदल गया। वे आईने के सामने खड़े हुए। उसमें उनका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, पर साथ ही बीते फैसलों की परछाइयां भी। अकबर ने कहा, अब फैसला सुनाइए। मंत्री के हाथ कांपने लगे। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, दस्तावेजों की दोबारा जांच होनी चाहिए। किसान की जमीन छीनी नहीं जा सकती जब तक सच्चाई पूरी तरह सामने ना आ जाए। ये सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। जमींदार का चेहरा उतर गया। किसान की आंखों में पहली बार उम्मीद चमकी। अकबर चुपचाप सब देख रहे थे। उनकी चाल सफल हो रही थी। दूसरा मुकदमा और भी गंभीर था। एक व्यापारी पर आरोप था कि उसने युद्ध के समय सेना को घटिया अनाज सप्लाई किया था, जिससे कई सैनिक बीमार पड़ गए। व्यापारी अमीर था, प्रभावशाली था और कई मंत्रियों से उसके संबंध थे। इस बार फैसला देने के लिए दूसरे मंत्री को बुलाया गया। वे भी आईने के सामने खड़े हुए। आईने में देखते ही उनका माथा पसीने से भर गया। उन्हें याद आया कैसे उन्होंने कभी उसी व्यापारी से उपहार लिया था। अकबर की आवाज गूंजी, आईना झूठ नहीं बोलता। मंत्री की आवाज भारी हो गई, जहां पनाह, अपराध सिद्ध होता है, व्यापारी को दंड मिलना चाहिए। व्यापारी चीख उठा, पर अकबर ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। अब तीसरा मुकदमा सामने आया और वही असली परीक्षा थी। ये मुकदमा किसी आम व्यक्ति का नहीं, बल्कि शाही अधिकारी का था। आरोप था कर वसूली में भ्रष्टाचार। अब कोई सुरक्षित नहीं था। अकबर ने जानबूझकर उसी अधिकारी के मित्र को फैसला सुनाने के लिए बुलाया। वो मंत्री कांपते हुए आगे बढ़ा, आईने के सामने खड़ा हुआ। आईने में देखते ही उसकी आंखें झुक गईं। उसे अपना चेहरा नहीं, अपना डर दिख रहा था। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, आज अगर तुमने सत्य को छोड़ा तो ये आईना तुम्हें जीवन भर देखता रहेगा। लंबा सन्नाटा छा गया। फिर मंत्री बोला, अपराध हुआ है, दोषी को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो मेरा मित्र ही क्यों ना हो। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। ये वही दरबार था जहां रिश्ते और रिश्वत फैसले तय करते थे। अकबर सिंहासन से उठे। उनकी आवाज में गर्व नहीं, संतोष था। आज से ये दरबार बदला हुआ दरबार है। अकबर बोले, यहां चेहरा नहीं, चरित्र देखा जाएगा। दरबार समाप्त हुआ, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात कई दरबारी सो नहीं पाए। आईना उनकी आंखों के सामने था, बिना बोले, बिना डांटे। कुछ ने अगली सुबह अपने पद छोड़ दिए, कुछ ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और कुछ ने अकबर के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। बीरबल ये सब समझ रहे थे। वे जानते थे अकबर की चाल ने दरबार को हिला तो दिया है, पर अब असली खतरा पैदा हो चुका है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, सत्य की राह सबसे कठिन होती है। अकबर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पर यही एकमात्र राह है जो साम्राज्य को अमर बनाती है। और यहीं से शुरू हुई एक नई जंग, तलवारों की नहीं, बल्कि सत्य और भय के बीच की। सत्य के विरुद्ध षड्यंत्र। दरबार बदला हुआ था, पर हर बदलाव के साथ एक छाया भी जम लेती है। अकबर की आईने वाली चाल ने न्याय को नई दिशा दी थी, पर उसी आईने में अब कई चेहरों को अपना अंत भी दिखाई देने लगा था। जिन दरबारियों ने वर्षों तक पद, पैसा और प्रभाव के सहारे शासन किया था, उनके लिए ये नया नियम एक अभिशाप बन चुका था। रात के अंधेरे में आगरा किले के एक सुनसान हिस्से में कुछ परछाइयां इकट्ठा हुईं। दिए की मध्यम रोशनी में चेहरे साफ नहीं दिखते थे, पर आवाज़ों में डर और क्रोध साफ झलक रहा था। अगर ये आईना ऐसे ही रहा, एक भारी आवाज बोली, तो हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। दूसरी आवाज आई, और भी जहरीली, बादशाह ने हमें ही हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया है। आज मंत्री डर रहे हैं, कल सेनापति डरेंगे और परसों हम सब खत्म।
ये कोई साधारण चर्चा नहीं थी, ये षड्यंत्र था, अकबर की सबसे खतरनाक चाल के खिलाफ। योजना साफ थी, आईने को बदनाम करना या फिर बादशाह को ही कमजोर साबित करना। अगली सुबह दरबार लगा। बीरबल ने यह सबसे पहले महसूस किया। उन्होंने देखा कुछ दरबारी आपस में नजरें चुरा रहे थे, कुछ जरूरत से ज्यादा शांत थे। अकबर ने भी सब देख लिया था, पर वे मौन थे। पहला ही मुकदमा चौंकाने वाला था। एक युवक दरबार में लाया गया। उस पर आरोप था कि उसने शाही आईने के सामने झूठ बोला और गलत फैसला दिया। आरोप लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही जमींदार था जिसकी जमीन पहले मुकदमे में जांच के लिए रोकी गई थी। जमींदार ने ऊंची आवाज में कहा, जहां पनाह, ये आईना न्याय नहीं, डर पैदा करता है। मंत्री अपने डर से फैसले दे रहे हैं, सत्य से नहीं। यही तो षड्यंत्र था। आईने पर सवाल। अकबर ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम्हारे पास इसका प्रमाण है? जमींदार मुस्कुराया। हे जहांपना, ये मंत्री स्वयं स्वीकार करेगा कि उसने दबाव में फैसला दिया। सबकी निगाहें उस मंत्री पर गईं। वो कांप रहा था। अकबर ने उसे आईने के सामने बुलाया। मंत्री का चेहरा सफेद पड़ गया। सत्य बोलो, अकबर बोले। ये दरबार तुम्हें नहीं, तुम्हारे चरित्र को देखेगा। मंत्री ने आईने ने देखा। उसे अपना चेहरा नहीं, अपनी कमजोरी दिखी। कुछ पल बाद वो फूट पड़ा। मैं डर गया था। मुझे लगा अगर मैंने सच्चा फैसला दिया तो मेरे दुश्मन बढ़ जाएंगे। पूरा दरबार सन्न रह गया। षड्यंत्रकारियों के चेहरों पर हल्की जीत की झलक थी। जमींदार बोला, देखा जहांपना, ये आईना न्याय नहीं, भय पैदा करता है। अब सबकी नजरें अकबर पर थीं। यही वो पल था जहां एक गलत शब्द पूरी व्यवस्था तोड़ सकता था। अकबर सिंहासन से उठे, उनकी आवाज गूंज उठे। ये आईना भय पैदा नहीं करता, अकबर बोले। ये केवल भय को उजागर करता है। उन्होंने मंत्री की ओर देखा। तुम्हारा डर इस आईने ने नहीं बनाया, वो डर पहले से तुम्हारे भीतर था। अब अकबर की नजर जमींदार पर गई। तुम्हें न्याय से नहीं, अपने खोए हुए अधिकार से डर लग रहा है। अचानक अकबर ने एक और चाल चली। आज उन्होंने कहा, इस आईने के सामने हम कोई मुकदमा नहीं रखेंगे। आज अकबर बोले, इस आईने के सामने खड़े होंगे वे लोग जो इस व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं। सिपाहियों ने धीरे धीरे उन दरबारियों को घेरना शुरू किया जो रात की गुप्त बैठक में शामिल थे। उनके चेहरे उड़ गए। बीरबल अब सब समझ चुके थे। अकबर को षड्यंत्र की भनक पहले ही लग चुकी थी। एक दरबारी चिल्लाया, ये अन्याय है। अकबर शांत रहे। अगर ये अन्याय है, उन्होंने कहा, तो आईना तुम्हें निर्दोष दिखाएगा। एक एक कर षड्यंत्रकारी आईने के सामने खड़े हुए। कोई आंख नहीं मिला पाया। कोई पसीने से भीग गया, कोई घुटनों के बल गिर पड़ा। एक ने टूटते हुए स्वीकार किया, हाँ, हमने ये सब रचा था। हमें डर था हम बेनकाब हो जाएंगे। पूरा दरबार सन्न रह गया। आज पहली बार सत्ता के चेहरे से नकाब उतर रहा था। अकबर ने गहरी सांस ली। सत्ता का सबसे बड़ा दुश्मन विद्रोह नहीं, वे बोले। सत्ता का सबसे बड़ा दुश्मन भय होता है। फैसला सुनाया गया। कुछ को पद से हटाया गया और कुछ को सार्वजनिक रूप से क्षमा, पर शर्त के साथ। जो स्वयं को बदलना चाहता है, अकबर बोले, उसे मौका मिलना चाहिए। दरबार समाप्त हुआ, पर इस बार कोई फुसफुसाहट नहीं थे। सिर्फ सन्नाटा था और सम्मान। बीरबल अकबर के पास आए। जहां पनाह, उन्होंने कहा, आज आपने केवल षड्यंत्र नहीं थोआ, आपने डर की जड़ काट दी। अकबर ने आईने की ओर देखा। नहीं बीरबल, वे बोले, डर कभी खत्म नहीं होता, बस उसे सच के सामने खड़ा कर दिया जाता है। और यही कारण था कि अकबर की ये चाल अब केवल दरबार को नहीं, पूरे इतिहास को बदलने वाली थी। आईने के टूटने की कोशिश। अकबर के जाने के बाद समय आगे बढ़ा, पर इतिहास कभी सीधी रेखा में नहीं चल पा। आईना दरबार में था, पर अब उसकी चमक उतनी सहज नहीं रही। नया बादशाह सिंहासन पर बैठा। उसने अकबर की विरासत को सम्मान तो दिया, पर भीतर ही भीतर
उस आईने से असहज रहने लगा। पहले वर्ष वो आईने के सामने खड़ा हुआ, दूसरे वर्ष भी। पर तीसरे वर्ष उसने आदेश दिया, आज दरबार व्यस्त है, आईने की परंपरा अगले महीने होगी। किसी ने विरोध नहीं किया। यहीं से खतरा शुरू हुआ। दरबार में एक नया वर्ग उभरने लगा, चापलूस, स्वार्थी और चालाक। वे धीरे धीरे कान भरने लगे। जहां पना आईना लोगों को आपके खिलाफ करता है। हर गलती स्वीकार करना कमजोरी समझी जाती है। राजा को सवालों से ऊपर होना चाहिए। आईना वहीं था, पर उसे देखा जाना कम हो गया। बीरबल अब नहीं थे, अबुल फजल भी नहीं। जो थे वे डरते थे। एक दिन दरबार में गंभीर मामला आया। एक सेनापति पर आरोप था कि उसने सीमांत प्रदेश में निर्दोष लोगों पर अत्याचार किया। सच सामने लाने के लिए आईना ही एकमात्र रास्ता था। पर दरबार चुप रहा। किसी ने साहस कर कहा, जहां पनाह। यदि सेनापति आईने के सामने, बादशाह ने हाथ उठा दिया। अब आईने की जरूरत नहीं। उसने कहा, हम अपने विवेक से निर्णय करेंगे। यही वो वाक्य था जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। निर्णय सेनापति के पक्ष में गया। आईने पर पहला प्रहार हुआ। रात के अंधेरे में किले के एक कोने से आवाज है। सुबह पता चला, आईने में दरार आ पेखी। कोई अपराधी नहीं मिला, कोई सजा नहीं हुई। पर दरबार समझ गया, ये कांच नहीं टूटा था, ये साहस टूटा था। जनता में खबर फैले। लोगों ने फुसफुसा कर कहना शुरू किया। जब आईना टूटा तब न्याय भी टूट गया। बादशाह ने आदेश दिया, नया आईना बनवाया जाए। पहले से बड़ा, पहले से चमकदार। पर वो वही नहीं था। वो चेहरा दिखाता था, पर अंतरात्मा नहीं। सीमाओं पर विद्रोह भड़का। प्रांतों में असंतोष फैला। दरबार में भय लौट आया। तभी एक बूढ़ा दरबारी, जो अकबर के समय का था, लाठी टेकता हुआ आगे आया। जहां पना, ये संकट बाहर का नहीं है, दरबार सन्न। ये संकट उस दिन शुरू हुआ था जब आपने आईने से नजरें फेर ली थीं। बादशाह क्रोधित हुआ। बूढ़ा मुस्कुराया। अकबर ने भी यही कहा था। पर आईने के सामने खड़े होकर सन्नाटा छा गया। उस रात बादशाह सो नहीं पाया। वही पुराना आईना दिखा, दरारों से भरा, पर सच से चमकता हुआ। अकबर खड़े थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ देखा। बादशाह पसीने में जाग गया। अगले दिन दरबार बुलाया गया। सभी ने देखा, पुराना टूटा हुआ आया फिर से दरबार में रखा था। नया आईना हटा दिया गया था। बादशाह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने पहली बार डर के साथ उसमें देखा। उसने अपनी शक्ति नहीं देखी, उसने अपना अकेलापन देखा। आंखें नम हो गई। आईना बदला जा सकता है, पर सच नहीं। दरबार की सांसें लौट आईं। गलत सेनापति को सजा मिली, गलत फैसले पर के गए, और आईने की परंपरा फिर जीवित हुई। इतिहास ने एक बार फिर सांस ली, क्योंकि ये कहानी आईने के टूटने की नहीं थी। आईने को तोड़ने की कोशिश की, पर सच को नहीं तोड़ता है। और यही कारण है कि अकबर की वो चाल आज भी जीवित है। जहां कोई सत्ता खुद से सवाल पूछने का साहस करती है। आईने की विरासत। पर आगरा के किले में रखा वो आईना समय के साथ और गहरा होता चला गया। अब वो सिर्फ कांच नहीं था, वो स्मृति था और उत्तरदायित्व का भार था। अकबर के आदेश के अनुसार हर वर्ष एक दिन तय किया गया। आत्म परीक्षा का दिन। न युद्ध की बातें, ना कर वसूली का हिसाब। उस दिन केवल एक प्रश्न पूछा जाता, क्या हमने न्याय किया? पहला ऐसा दिन आया तो पूरा दरबार असमंजस में था। कई मंत्री रात भर सो नहीं पाए, और कुछ ने पहली बार अपने जीवन में पश्चाताप महसूस किया। आईना अपने स्थान पर था, पर आज उसके सामने खड़े होने वाले लोग बदले हुए थे। सबसे पहले एक युवा अधिकारी आगे आया। वो नया था, ईमानदार था, पर उसके चेहरे पर डर था। उसने आईने में देखा और बोला, मैंने एक करीब की फरियाद टाल दी थी, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। पूरा दरबार चुप। अब क्या करोगे? युवक बोला, मैं उसे आज ही न्याय दूंगा। अकबर ने सिर हिलाया। आईना चमक उठा, जैसे उसने स्वीकार कर लिया हो।
एक एक कर लोग आगे आते गए। कोई अपनी गलती मानता, कोई अपने अहंकार को, कोई अपने डर को। पर हर कोई बदला हुआ लौटता। बीरबल ये सब देख रहे थे। वे समझ कर थे अकबर की चाल अब कानून से आगे बढ़ चुकी है। ये संस्कार बन रही है। पर हर विरासत की परीक्षा भी होती है। कुछ वर्षों बाद अकबर बीमार पड़े। दरबार में चिंता फैल गई। और उसी चिंता के साथ एक पुराना सवाल भी लौट आया। अकबर के बाद क्या? कुछ दरबारी फिर से फुसफुसाने लगे। क्या ये आईना नए बादशाह पर भी लागू होगा? क्या कोई और भी स्वयं से सवाल पूछ पाएगा? बीरबल जानते थे ये सबसे कठिन घड़ी है। अकबर ने बीमारी की अवस्था में उनकी आवाज कमजोर थी, पर शब्द अब भी भारी। मैं कितने दिन और रहूंगा? दरबार की आंखें भर हैं। पर मुझे एक बात पता है, अगर ये आईना केवल मेरे नाम से जुड़ा रहा तो मेरे जाते ही टूट जाएगा। सभी सांस रोके सुन रहे थे। किसी बादशाह का नहीं, हिंदुस्तान की आत्मा का होगा। पूरा दरबार सन। जो भी इस सिंहासन पर बैठे, अकबर बोले, वो पहले इस आईने के सामने खड़ा होगा और पूछेगा, क्या मैं शासन की योग्य हूं? ये आदेश नहीं था, ये वसीयत थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। अगर कभी ये आईना हटा दिया जाए तो समझ लेगा सत्ता फिर अंधी हो गई है। कुछ समय बाद अकबर इस संसार से विदा हम गए। आगरा रोया, इतिहास ठुक गया। पर आईना, नए बादशाह आए। कुछ ने साहस के साथ उसमें देखा, कुछ ने डर के कारण उसे ढक लिया। पर हर युग में जब जब सत्ता भटकी, उस आईने को फिर उजागर किया। और लोगों ने कहा, ये अकबर का आईना नहीं है, ये सत्य का आईना है। क्योंकि अकबर की सबसे बड़ी जीत कोई किला नहीं था, बल्कि वो विरासत थी जो सिखाती थी, जो सत्ता को सवालों से बचाता है। वो राज्य